सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो वीडियो को अच्छे से देखना। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 का है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 है जिसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज द, यहाँ पर ट्वाइस आएगा दोस्तों, इसके बाद twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. ठीक है, अब दोस्तों ये एक स्टेटमेंट दिया गया है हमें the cost से लेके पेन तक, ठीक है, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है, यानी कि दुगना है एक पेन की कॉस्ट से। तो हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन लिखना है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। आगे है इन टू वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल होना चाहिए टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है पेन की कॉस्ट से, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक the cost of notebook equal to x, ठीक है, cost of notebook हमने मान लिया x, और as it is ऐसा ही लिखेंगे the cost, let the cost of pen, ठीक है, नोटबुक की जगह पेन कर लीजिएगा, equal to y। हमने पेन सपोज करी है y और नोटबुक सपोज करी है x। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि the cost of notebook, यानी कि नोटबुक की क्या हो गई, कॉस्ट x हो गई, इज ट्वाइस यानी कि इक्वल टू में ट्वाइस यानी कि 2 दुगना पेन की कॉस्ट, ठीक है, तो पेन की कॉस्ट y है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 2y, क्योंकि दोस्तों पेन की कॉस्ट की ट्वाइस बराबर है हमारे x से, तो हम क्या कर लेंगे, x इक्वल टू 2y, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से लिखकर बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2y, ठीक है, तो x इक्वल टू 2y हम यहाँ पर कर लेंगे। अब दोस्तों ये तो आपको बात में समझ आ गई कि हमने यहाँ पर 2 यूज क्यों करा, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया हो कि अगर हमने 2y क्यों यूज करा तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। अब दोस्तों आगे हमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम ये जो प्लस का साइन है यानी कि प्लस 2y आपको दिख रहा होगा, इसे हम ब्रिज क्रॉस करके x की ओर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि प्लस का 2y ब्रिज क्रॉस करके आ रहा है, यानी कि माइनस 2y इक्वल टू में 0, ठीक है, ये हमारा इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है x माइनस 2y इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए x में अगर हम 2y यानी कि y का ट्वाइस, अब y का ट्वाइस क्या होता है, हमारा x ही हो जाएगा, क्योंकि y का ट्वाइस यहाँ पर हमें नोटबुक की कॉस्ट दी गई है, तो x ही हो जाएगा, तो x माइनस x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर x माइनस 2y 0 करा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है और इसका आंसर भी आ गया है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों एक और बात, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि हमें लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। हमें जो लीनियर इक्वेशन दी गई है या जो भी हमें लीनियर इक्वेशन देंगे उसे हमें एक्सप्रेस करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। चाहे कोई सा भी लीनियर इक्वेशन हो हमें उसे इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में।
आगे कह रहा है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, यानी कि हर क्वेश्चन में हमें ए बी और सी की वैल्यू हमें इंडिकेट करनी है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू हमें क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट है जो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, बीच में से छोड़कर मत जाना। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ये देखना है, x हमारा क्या है, a का मल्टीपल है, y हमारा b का मल्टीपल है और c हमारा क्या है, इसका वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये जो है ये एक कोएफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि ये नंबर है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा 2x दिख रहा है, 3y दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोएफिशिएंट को इधर ले आएंगे। यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, सिर्फ नंबर पार्ट दिख रहा है, तो इस नंबर पार्ट को हम ब्रिज के इधर ले आएंगे, ठीक है, और इक्वल टू में 0 कर देंगे। तो किस फॉर्म में बन जाएगा, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y एज इट इज लिखा, ठीक है, 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर प्लस का है 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का ब्रिज क्रॉस करके जब इधर आएगा तो माइनस का 9.35 का के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा और इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये हमारे ax प्लस by माइनस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लग रहा है, ठीक है, ये हमारे 0 के फॉर्म में आ गया है, यानी कि हमने एक स्टेप पार कर ली, हमने एक्सप्रेस कर लिया है। अब देखते हैं हमें आगे आखिर क्या करना है। अब यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू पता करनी थी, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा y का मल्टीपल यानी कि 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू 9.35 का 35 के ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा, अब आप कहोगे यहाँ पर तो प्लस c है, तो आपने यहाँ पर माइनस कैसे लगा दिया, तो यहाँ पर जो दोस्तों c की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है, यहाँ पर प्लस तो रहेगा लेकिन प्लस माइनस जब साथ में आएंगे तब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर तीनों की वैल्यू आ गई है। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा x भी है, y भी है, माइनस में एक कोएफिशिएंट भी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सिर्फ हमें जो चेंजेस करना है वो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ax दिया गया है, ठीक है, यानी कि हमें कोएफिशिएंट नहीं दिया गया है और डायरेक्टली क्या दिया गया है, वेरिएबल। तो जब क्या होता है, जब वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट नहीं होता है तब हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है, तो 1x कर देंगे, माइनस यहाँ पर by यानी कि 1 में by दिया गया यानी कि y की वैल्यू y अपन 5 आ गई, और इसके आगे हमें क्या कोएफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो इसमें भी एज इट इज 1 लगा देंगे, y अपन 5 ये आ जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, ये एज इट इज हो जाएगा। अब दोस्तों ये आप देख सकते हो हमारे किस फॉर्म में आ गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों इजीली हमारे यहाँ पर इस फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको a b और c की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो वो हम बता देंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, x यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 1, b इक्वल टू यहाँ पर प्लस का साइन हमें कहा गया है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा। आगे हमें दिया गया है 1/5, ठीक है। अब दोस्तों आप कहोगे आपने 1y अपॉन में 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों हमें y लेना ही नहीं है, हमें y की यानी कि y तो हमारा मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि हमें y का मल्टीपल लेना है, y हमें नहीं लेना है, तो y हमने नहीं लिया, डायरेक्टली -1/5 ले लिया और c हम इजीली -10 ले लेंगे, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों c हमारा माइनस में है तो हमें ऑब्वियसली माइनस में ही लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है दोस्तों -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, 3y इक्वल टू 6। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें c की वैल्यू लानी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ax दिख रहा है, by दिख रहा है, लेकिन आपको c नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कहा गया था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कहा गया था। यहाँ पर आपको ये दोनों दिख रही है, ठीक है, लेकिन आपको 6 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस के 6 को ब्रिज क्रॉस करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, -6 इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। यहाँ पर 0 दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर भी 0 ले लेंगे। अब दोस्तों आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ax प्लस by और यहाँ पर माइनस में c। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू -2 आ जाएगी, b इक्वल टू 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है और प्लस का साइन है तो इसलिए हम माइनस नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगाया। c में हमारा माइनस का साइन है और 6 वैल्यू दी गई है, तो हम क्या कर देंगे, -6 कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन बड़े इजी है, सिर्फ आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे सिर्फ 2 स्टेप है यहाँ पर। पहले स्टेप हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस करना है हमें किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और उसके बाद a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 2 चीज करना है, दोनों का कॉन्सेप्ट बड़ा है, इजी है, सिर्फ आपका जो कैलकुलेशन है वो सही होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं, x इक्वल टू 3y फोर्थ क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यानी कि ax के फॉर्म में आ गया। अब आप कहोगे ax के फॉर्म में कैसे आया, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जब वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट नहीं होता है, तब हम उसकी जगह 1 लगाते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताता जाऊँगा। प्लस आपको 3y दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो ये by के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है ये नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 1x, क्योंकि 1 यहाँ पर हमें लगाना है क्योंकि हमें कोएफिशिएंट नहीं दिया गया। प्लस का 3y ब्रिज क्रॉस करके आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3y, आगे प्लस का c है। तो दोस्तों जब आप इसमें +0 करोगे तब भी बात यही आ जाएगी। ठीक है, तब भी यही बात होगी, इसीलिए आपको c की वैल्यू 0 लिखना जरूरी है। इक्वल टू में 0 वापस एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर आपको a की वैल्यू दिख रही होगी 1, b की वैल्यू आपको -3 दिख रही है और c की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, बहुत ही इजी फंडा है दोस्तों, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको एक बार ध्यान से समझना होगा, एक क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझ लोगे। ठीक है, और दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करोगे ना, तब आपके इसमें दिमाग में अपने आप ही एक क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब हमारा फोर्थ भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन लिख कर बता देता हूँ, 2x इक्वल टू -5y क्वेश्चन हमारा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई, x प्लस यहाँ पर माइनस का 5y है, ब्रिज क्रॉस करके आएगा तो क्या आ जाएगा, +5y। यहाँ पर हमें c की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमें जो c की वैल्यू है वो नहीं दी गई है, तो हम प्लस क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे और इक्वल टू में 0 लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, ये आपको दिख रहा होगा 5 आ गई। आपको दोस्तों जब वैल्यू निकालनी है तब आपको कोएफिशिएंट देख लेना है। ठीक है, वेरिएबल को आगे अलग छाट लेना है और कोएफिशिएंट को अलग छाट लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया है बड़े इजी तरीके से। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 2, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास x वाली वैल्यू है यानी कि 3x है, लेकिन by वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्लस में 0y लिख सकते हैं। क्या हम दोस्तों 0y यहाँ पर लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि जी हाँ हम यहाँ पर 0y लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आप 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो यूं ही आंसर हमारा 0 ही आएगा, इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा है। प्लस में 2 हमारा c की वैल्यू दी गई है, इक्वल टू 0 एज इट इज कर लेते हैं। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। तो हम यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2। एक समय ऐसा होगा दोस्तों जब आप इस तरह के क्वेश्चन देख के क्या कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन देख के ही आप अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो, इतने इजी हमारे क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन है y - 2 इक्वल टू 0। इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 0x लिख सकते हैं इसके मुताबिक, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 0x प्लस y में हमारा क्या है, सिर्फ y है, तो हम हमारा कोएफिशिएंट 1 लगा देंगे, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह कैसे कर लेंगे। अब आगे दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, a, ये हमारा b, ये हमारा c। तो यहाँ पर हम कर लेंगे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। बहुत ही इजी है दोस्तों। और एक और मेन बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, और अपने जो फ्रेंड्स है, जो मित्रगण हैं आपके, उनमें भी मेरा चैनल को शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी टॉपर बने। उनसे जले मत दोस्तों, उनके साथ उन्हें टॉपर बनाने में और खुद भी टॉपर बनने में सहायक बने। अब दोस्तों यहाँ पर 8th क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा है 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, 5 इक्वल टू 2x हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको c की वैल्यू दी गई है, यानी कि बिना वेरिएबल वाला दिया उसकी वैल्यू दी गई है और x की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, जैसा कि इसके मुताबिक कहा गया है x, यानी कि 2x लिखेंगे। प्लस में y की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे बताइए दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कहोगे कि ये आप गलत कर रहे हो। आपको क्या करना है, पहले हमें ब्रिज क्रॉस करना है। स्टेप वही रहेगी, हर बार आपको स्टेप वही रखना है। ठीक है, आप कुछ और स्टेप मत करना। यहाँ पर आपको 5 - 2x लिखना है, इक्वल टू में आप 0 कर देना, क्योंकि दोस्तों जब प्लस का 2x इधर जाएगा ब्रिज क्रॉस करके तो ये आएगा। अब आप अरेंज कर सकते हो ax के फॉर्म में, यानी कि इस वाले फॉर्म में। यहाँ पर 2x कर दो, प्लस में हमें y का वैल्यू नहीं दी गई तो हम 0y कर लेंगे। प्लस में हमें 5 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू -2 आ गई है, b की वैल्यू 0 आ गई है और c की वैल्यू 5 आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर इजीली आंसर आ गया है। तो दोस्तों एक बार मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो फंडा है, इसका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कैसा भी कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, एक बार अगर आपने सही सोल्व कर लिया या बार बार इस सम की प्रैक्टिस कर ली तो आप इजीली क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे इस टाइप के। ठीक है, बाद में एक समय ऐसा आएगा जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आप एक बार में देखते ही इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।